Hello students, good morning. Yesterday we were discussing about the chapter of the motions of the earth. तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। हमने आपको बताया था कि डे और नाइट्स कैसे होते हैं, रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, ये सब हमने बताया था। और दूसरा हमने कहा था कि जो अर्थ है अपने जो एक्सिस है, ये अर्थ का जो एक्सिस है, एक्सिस कहते हैं हम इस वाले को। ये हमने आपको थोड़ा सा ग्लोब देख के आपको कोशिश करेंगे समझने की। ये मेरे हाथ में ग्लोब है, तो ये ग्लोब क्या होता है, अपने जो ये एक्सिस है इस पर कितना है, लगभग 23.5 डिग्री बैंड हुआ है। नहीं तो क्या होता है, ये ऐसे सीधा होता है, बिल्कुल कैसे होता है, बिल्कुल सीधा होता है लाइन। अभी क्या है, बैंड है, तो क्या होगा, ये ऐसे झुका रहेगा। इसका झुकाव कितना है, ये बैंड है 23.5 डिग्री। जैसे हमारा क्या होता है, अगर राइट एंगल में क्या होता है 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री में से क्या हो गया, 23.5 डिग्री माइनस हो गया, तो कितने का एंगल बनेगा, 66.5 डिग्री। कितने का बनेगा, 66.5 डिग्री का। इस वाला आप देख सकते हैं, ये झुका हुआ है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, और ये जो नीचे ये वाला भाग है ये हमारा साउथ पोल हो गया है। दूसरा हमने कहा कि जो अर्थ होती है अपने जो वहाँ पर अपने एक्सिस पर कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर करती है। अब वेस्ट कैसे होती है, जैसे मैंने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, हमारे क्लॉक कैसे चलती है, इस वाली डायरेक्शन चलती है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो चलेगा ये इधर को उल्टा चलेगा, ये वेस्ट साइड से ईस्ट को आएगा, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमते रहता कहते हैं। और दूसरा ये होता है जो अर्थ क्या होगी, ऐसे घूमने का मतलब क्या है, पूरा ऐसे ही जाएगी, और इसका क्या होगा, बैंड हमेशा एक साइड को रहेगा। ऐसा नहीं कि बैंड कभी इधर को, ये वाला बैंड यहाँ जाएगा, ये वाला बैंड इधर होगा, इधर नहीं होगा। बैंड क्या रहेगा, ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, ओनली सिंगल डायरेक्शन। क्या होगा, जो इसका बैंड होगा केवल एक ही दिशा में होगा। इसलिए क्या कहीं पर क्या होगा, अगर वहाँ से सनरेज यहाँ पर आ रही है तो क्या होगा, अगर ऐसे पहुँच जा रहा है तो इसलिए क्या होता है, हर भाग पर अलग अलग तरीके से क्या होता है, सनरेज आती रहती है। ओके, इसलिए क्या होता है, कभी कभी ये कहा जाता है कि जो नॉर्थ एरिया है और ये साउथ एरिया है, इस एरियाज में कभी कभी और क्या होता है, पूरे 6 महीने तक दिन होते हैं। 6 मंथ डे, 6 मंथ नाइट्स इन द पोलर एरिया, पोल्स में होता है। अब से क्या होता है, यहाँ जून से लेकर के, मैंने कल आपको क्वार्टरली डिवीजन आपको दिखाया था। हमने कहा था कि अर्थ क्या होती है, लगभग वहाँ पर क्वार्टरली डिवीजन आपको बताया था, जिससे क्या होगा, हर क्वार्टरली में सीजन चेंज होगा। सीजन कैसे चेंज होगा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको मैप में दिखाता हूँ, इंडिया को सर्च करके कहीं अगर मुझे मिलता है तो, क्योंकि मैप छोटा है, मुझे मैप इंडिया मिल गया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर इंडिया, अगर आप देख सकते हैं तो इसमें इंडिया लिखा है, आपके उससे थोड़ा सा देखने के लिए आ रहा होगा। तो क्या होगा, ये इंडिया क्या होगा, ऐसे ही इंडिया अभी यहाँ पर है, तो इंडिया क्या होगा, ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे क्या होगा, इंडिया पूरा घूमता रहेगा, इधर उधर जाते रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंडिया में भी क्या होगा, हमारी जो क्या होती है कि अर्थ घूमती रहेगी, तो उसका मतलब सीजन चेंज होते रहेंगे। सीजन चेंज होने के कारण क्या है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ओके, तो हमने क्या कहा था, जो अर्थ होती है अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। एक्सिस पर रोटेट करने का मतलब तो हो गया ये रोटेशन हो गया। अब रिवोल्यूशन क्या हो गया, रिवोल्यूशन हो गया कि अगर हमें कहीं सन मिल रहा है, सन होगा, सन में क्या होगा, उसमें सन के पास एक ऑर्बिट प्लेन में घूमती है। किसमें घूमती है, ऑर्बिट प्लेन में। ऑर्बिट प्लेन का था एक चपटा टाइप का एक पाथ है, उसका कोई सर्कल पाथ नहीं है, गोल नहीं है, चपटा है, इसलिए उसे ऑर्बिटल प्लेन कहा गया है। तो उसमें क्या होगा, ऐसे घूमते रहेगी। अब ऐसे क्या होगा, अर्थ भी घूमेगी, और उसका अर्थ अपनी जगह पर भी घूमेगी, उसके आगे पीछे भी घूमते रहेगी अर्थ। तो अपनी जगह पर भी घूमना अर्थ ने, और उसकी आगे पीछे भी घूमना हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन। तो अर्थ का क्या हो गया, अपनी जगह पर ऐसे घूमना हो गया, ऑन ईस्ट एक्सिस। रेवोल्यूशन क्या हो गया, रेवोल्यूशन हो गया सन के चारों ओर घूमना। सन के चारों ओर कैसे घूमेगी अर्थ, अपनी जगह पर ऐसे ऐसे घूमेगी, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत क्या होगी, यहाँ से ऐसे डिस्टर्ब होते रहेगी। इवन दिस इज द ग्लोब, ग्लोब मीन्स होल द वर्ल्ड। ओके, ये हमारा क्या हो, ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था आपके साथ, किसके बारे में, ग्लोब के बारे में, रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। दूसरा इसमें कहा गया था कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा गया था। क्या कहा गया था, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या था, जो डे और नाइट को डिवाइड करने वाली लाइन होती है। मैंने आपसे टॉर्च की हेल्प से कहा था, अगर हम टॉर्च की हेल्प न भी लें
तो हम यहीं पर अगर देखें तो इसको ग्लोब को हमने ऐसे रख दिया और हमसे क्या हो रहा है, उस साइड से हमारे इसमें लाइट आ रही है और इस साइड से क्या हो रही है, जो मेरी इसकी बैक साइड है, जहाँ मेरा आप हाथ देख रहे हैं, इस साइड को लाइट नहीं आ रही होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप यहाँ ये मान लीजिए यहाँ से इधर को लाइट नहीं आ रही, यहाँ से इधर को मेरी साइड को लाइट नहीं आ रही है, केवल इस साइड फोकस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर को दिन इधर को रात होगा। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैंने इसको क्या कर दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, फिर से घुमा दिया ना एंटी डायरेक्शन में, एंटी जो हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके कारण क्या होगा, इधर को भी। अब फिर क्या हो गया, अभी तक क्या था, इस वाले एरिया में दिन था बैक साइड, अब इस वाले एरिया में क्या आ जाएगा, लाइट आ जाएगी। लाइट आने का मतलब क्या है, सन की लाइट आने का मतलब क्या है, यहाँ पर दिन हो जाएगा, यह हो गया। फिर अब कहता है कि इस दिन और रात की एक लाइन भी होती है, ऐसा कहता है कि यहाँ पर जैसे लाइन होगी, इससे इधर को नहीं दिख रहा था, एक लाइन ऐसे ही यहाँ पड़ी रहेगी, ऐसी सीधे ऐसी होगी। ये क्या हो रही है, डे और नाइट को डिवाइड कर रही है, डे और नाइट को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ये लाइन कहीं खींची नहीं है, दिस इज द इमेजिनरी लाइन। ये कौन सी लाइन है, इसमें इमेजिनरी लाइन है, इसलिए हम ये क्या होगा, दिस इज नोन एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, द लाइन विच डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट, या डे को नाइट से सेपरेट करते हैं, हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। दूसरा हमने आपके साथ क्या किए थे, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या किए थे, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके साथ डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किए थे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो हमारे जो लॉन्गिट्यूड से हैं, ये वाले लॉन्गिट्यूड से हैं, ऐसे आप अपने कहीं ग्लोब में देखेंगे या एटलस में कहीं आपका ऐसा होगा, एटलस में ग्लोब भी बना होता है, उसमें देखेंगे तो जो क्या होती हैं, ये वर्टिकल लाइन से ही सेमी सर्कल में, यहाँ पर क्या हो गया, इनका डिस्टेंस यहाँ पर कम है, पोल्स है, पोलर रीजन के आसपास कहते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड से है उनकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जहाँ पर इक्वेटर होगा, इक्वेटर कहाँ पर होगा, इन द मिडिल, मिडिल ये वाली लाइन है, ये इक्वेटर है, यहाँ पर क्या हो गया, जो लॉन्गिट्यूड है उनकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद हम धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ से फिर ये साउथ पोल की साइड जाएंगे, तो क्या होगा, ये दो लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस यहाँ और कम हो जाएगी। जहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं अपने हाथ के हिसाब से ले जाता हूँ, अपने उंगलियों के सारे ले जाता हूँ इसी ग्लोब में, आप देख सकते हैं, ये मैं ऐसे ले जा रहा हूँ, ये ऐसे क्या हो जा रही है, यहाँ पर अब इक्वेटर आ गया था, सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पर। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ धीरे धीरे फिर कम होता जा रहा है इक्वेटर से। जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जाएंगे, इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्या मिलेंगी, नॉर्थ और साउथ पोल में जो भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो मिल जाते हैं। अब इससे वाला क्या होते हैं, लैटिट्यूड की हमने बात की थी, लैटिट्यूड हमने क्या कहा था, दीज आर द पैरेलल लाइन्स है। लैटिट्यूड क्या होते हैं, हमारे पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, उन दोनों की डिस्टेंस कहीं कम नहीं होगी, जैसे इनकी डिस्टेंस यहाँ कम हो जा रही, तो पैरेलल लाइन से हमारी होंगी। अब मैं आपको सर्च कर रहा हूँ कुछ जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ये हमने, ये तो इक्वेटर के आसपास हमारे क्या होंगे, ये इक्वेटर के ऊपर मुझे कुछ दो लैटिट्यूड दिख रहे हैं, मैं उनके सारे जाने की सोचता हूँ। देखें मेरी उंगली की कहीं डिस्टेंस कम तो नहीं होती है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, लैटिट्यूड भी सेम ऐसी है, इनकी डिस्टेंस कहीं कम नहीं हो रही है, दे रिमेन पैरेलल, इनकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। दे विल मीट नेवर, नो एनीवेयर, ये कभी नहीं मिलेंगे लैटिट्यूड। तो ये क्या होगी, ऐसी वाली जो लाइन है इनमें, ये वाली, ये तिरछी लाइन है, इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन हमने कहा था। मैंने इनसे के लिए क्या शब्द यूज किया था, मैंने कहा लेटे हुए, कौन से, लेटे हुए। और लॉन्गिट्यूड क्या कहा था, लंबे लंबे, लंबे मतलब ऐसे वाले लंबे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने डिस्कस किया था, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब मैंने कहा था कि डायरेक्शन कहा था, डायरेक्शन मैंने कहा था इधर को अगर हम होते हैं तो क्या होता है, ईस्ट, और अपने लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड होंगे तो क्या होगा, वेस्ट, और क्या होगा, अपवर्ड होगा, नॉर्थ, ओवर द हेड कहा था ना, ओवर द हेड के ऊपर, तो क्या हो गया, नॉर्थ, और नीचे डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगी, डायरेक्शन हो जाएंगी। तो अर्थ से क्या होते हैं हमारी, ये कितना है, 360 डिग्री है, कितना है, 360 डिग्री। तो अर्थ क्या करती है, अपने पूरे इसके ग्राउंड लगाती है, तो 24 आवर्स हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 24 आवर्स। इट मीन्स अर्थ 24 आवर्स में पूरे क्या होती है, एक पूरा 360 डिग्री का एंगल पार कर लेती है। तो अब क्या हो गया, अब इसको हमने क्या करना है, इसे हमने इससे करना है। अब कैसे होगा, अगर हम कहें क्या, अगर हम कहें कि ये 24 तो हो गया हमारा, अब इसमें से हमने क्या करना है, अगर हम सोचते हैं क्या होगा कि ये 24 भी अगर हम टाइम कैसे डिवाइड करेंगे सोचते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम क्या करते हैं, हम इधर टाइम होता है, ये हमें जो लॉन्गिट्यूड से होते हैं हमें टाइम बताते हैं, और जो लैटिट्यूड से होते हैं हमें टेम्परेचर बताते हैं। तो टाइम बताने का मतलब क्या था, मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होती है, ये GMT होती है, GMT इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द ग्लोब। अब वो कहाँ पर से जाती है, इंग्लैंड से जाती है, ग्रीनविच मीन टाइम।
अब मैं इसमें इंग्लैंड ढूंढता हूँ, हमारा इंग्लैंड कहाँ होगा, यहाँ पर हमें इंडिया मिलेगा। इंडिया यहाँ पर क्या होगा, इंडिया के साथ यहाँ पर IST होगा इंडिया में। अब इसके कहीं हमने क्या करना है, GMT में ढूंढना है, इंग्लैंड ढूंढना है, इसमें कहीं है, ढूंढते हैं कहाँ पर होगा हमारा इंग्लैंड। अब मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे कहीं मिलता है तो यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड है, ये मुझे आयरलैंड, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये मुझे इंग्लैंड मिल गया है। तो आप मेरी उंगलियों को देख सकते हैं, दो उंगलियों के बीच में क्या है, लगभग इतना डिफरेंस है। मेरी जो ये वाली उंगली है जो इसको मैं अभी उठा रहा हूँ, ये है इंग्लैंड। अब यहाँ पर जो मेरी दूसरी फिंगर है, ये वाली फिंगर आप देखें, ये है इंडिया। ये दोनों में इतना डिफरेंस है, अगर हम टाइम के हिसाब से देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इतना है। अब जहाँ पर हमने कहा था ये क्या है, 0 डिग्री पर है, इंग्लैंड क्या है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, और इंडिया क्या है 82.5 डिग्री है। तो इंग्लैंड और इंडिया में क्या है, इतना दूर का डिफरेंस है। इसलिए क्या हो गया, यहाँ 5 आवर और 30 मिनट्स का डिफरेंस है टाइम के हिसाब से। क्योंकि हमने कहा ना, अर्थ पूरा चक्कर लगाने में क्या लगती है, 24 घंटे लगाती है। अगर आधा चक्कर लगाएगी तो क्या होगा, 12 घंटे लगेंगे। उसका 1/4 चक्कर लगाएगी तो कितना होगा, 6 घंटे होंगे। कितने घंटे होंगे, 6 घंटे होंगे। तो ये 1/4 से ही क्या है, लगभग ये 6 घंटे के बराबर है, इतना डिफरेंस है। ये 6 घंटे के अंतर, क्योंकि एक क्वार्टर के बराबर है, 360 कहता है। तो ये तो हमारा क्या था, टाइम का डिफरेंस। फिर मैंने क्या कहा, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज, अब हमारी इंडिया क्या है, लगभग ग्लोब में देखेंगे तो केवल इतना ही कंट्री है, इतना ही एरिया है इसका। तो हमारे यहाँ क्या है, हमने इसके लिए क्या किया गया है, सिंगल टाइम जोन अडॉप्ट किया है। क्या किया है, सिंगल टाइम जोन। टाइम जोन का मतलब क्या हो गया, जिसके आधार से हमारा पूरा टाइम चलता है। आप देखें, एक यहाँ क्या है, लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, इतने में ही क्या हो गया, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, पूरा टाइम हमारा मैनेज हुआ है। अब जैसे मैंने आपको रशिया का एग्जाम्पल दिया था, चाइना का एग्जाम्पल दिया था। रशिया आप देखेंगे, जो यहाँ पर है ये रशिया है, यहाँ से रशिया यहाँ तक फैला हुआ एरिया है, देखो इतना बड़ा एरिया है। ये पूरा मुझे ग्लोब भी क्या पता, उसके लिए थोड़ा घुमाना हो रहा है पूरा रशिया दिखाने के लिए। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, रशिया है तो 11 टाइम जोन से कहा गया है। रशिया में कितने टाइम जोन से हैं, 11 टाइम जोन है। अच्छा चाइना है, चाइना में एक ज़्यादा टाइम जोन होंगे। अब दूसरा क्या है, जो हमारा इंडिया है, इसके जो क्या होगा, यहाँ की जो कंट्रीज होंगी, इंडिया के जो लेफ्ट साइड की कंट्रीज होंगी, उसमें क्या होगा, टाइम कम होगा इंडिया से, चाहे आधा घंटा हो चाहे 1 घंटा हो। और इंडिया की जो राइट साइड की कंट्रीज हैं, इनमें क्या हो गया, टाइम ज़्यादा होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, तो इंडिया में अभी कितना बज रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि 12 PM हो रहा है, तो पाकिस्तान में कितना हो रहा होगा, पाकिस्तान में आधा घंटा कम हो रहा होगा, 11:30 हो रहा होगा। अब ये इसके इंडिया के राइट साइड क्या है, यहाँ बांग्लादेश है। इंडिया में 12 PM हो रहा था, बांग्लादेश में कितना हो रहा होगा, 12:30 PM कम से कम। इससे क्या होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, इधर को टाइम कम होगा। ऐसे क्या करते हैं हम, सारी कंट्रीज का लगभग क्या करते हैं, लैटिट्यूडनल जो उनका लोकेशन है उससे हम आइडिया लगाते हैं कि इस कंट्री का टाइम हमसे ज़्यादा होगा या कम होगा करके। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारी जो क्रिकेट टीम है ऑस्ट्रेलिया खेलने जाती है, कभी कभी इंग्लैंड में खेलने के लिए जाती है। अब सुबह क्या होता है, सुबह वहाँ क्या कर देते हैं, अब वहाँ इतना टाइम हो रहा होगा कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इंग्लैंड में खेलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर टाइम देखा, ये हमारा इंडिया हो गया। अब इंग्लैंड में मैंने अभी आपको कहाँ दिखाया था, इंग्लैंड ने दिखाया था, यहाँ पर दिखाया था मैंने, यह है इंग्लैंड हमारा, ये देखो। अब क्या होता है, जब हमारे यहाँ इंग्लैंड की टीम आती है, हमारी टीम इंग्लैंड में जाती है, तो वहाँ हमारे यहाँ क्या होते हैं, सुबह वहाँ हमारे यहाँ कितने बजे रहेंगे, सुबह 10:30 बजे रहेंगे। तो वहाँ कितने बजे रहते हैं, उतने लगभग 5:30 6 के आसपास बजे रहते हैं। ऐसे क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो जब क्या होता है, हमारे यहाँ 4 बजे रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने बजे रहते हैं, वहाँ लगभग 10 बजे रहते हैं। कितने बजे रहते हैं, 10। हमारा वी आर द 4 AM इन द मॉर्निंग, देयर इज द 10 AM इन द मॉर्निंग, आप कह सकते हैं। तो हमारा इंडिया यहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर होगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, देखो। अब लैटिट्यूडनल डिफरेंस हम देखेंगे तो क्या हो गया, इंडिया का इतना है, तो यहाँ भी क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया क्या होगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया इतना आगे हमसे है। इसका मतलब क्या होगा, हमारे यहाँ से लगभग 6 घंटे का डिफरेंस है लैटिट्यूडनल देखेंगे तो, टाइम के हिसाब से है। तो इतना ये हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में सुबह 4 बजे क्या हो जाता है, हमारे यहाँ 4 बजे रहता है, ऑस्ट्रेलिया में 10 बजे रहता है उस समय। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे यहाँ से टाइम जितना होगा यहाँ आगे चलेगा, हम इनसे पीछे चलेंगे टाइम में। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ सुबह 10 बजे के टाइम में, और हमारे 2-2:30 बजे क्या हो जाता है, वहाँ कहते हैं कि शाम हो गई है, हमारा 2 ही बजे रहता है, वो कहते हैं कि हमारे शाम हो गई है कहते हैं। तो वैसे ही क्या है, न्यूजीलैंड भी यहीं पर है ऑस्ट्रेलिया में। और न्यूजीलैंड क्या होता है, न्यूजीलैंड थोड़ा और यहाँ है,
इसका मतलब क्या होगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के टाइम में क्या होगा, 2 से 3 घंटे का डिफरेंस होगा। हमसे क्या होगा, अब यहाँ हमारा लगभग 7-8 घंटे का अंतर हो जाता है। 12 बजे के टाइम में वहाँ क्या जाती है, शाम के 6 बज जाते हैं, अंधेरा होने लग जा देते हैं, हमारे सभी दोपहर भी रहती है। तो उसका मतलब क्या आ गया, हमारा यहाँ से यहाँ तक का लगभग 6 घंटे का अंतर होगा। 12 घंटे का जहाँ अंतर होगा तो वहाँ पूरा सुबह शाम हो जाएगा। हमारे यहाँ सुबह सूरज आएगा, वहाँ सूरज क्या होगा, सेटिंग करेगा। एज इट इज द राइजिंग सन इन द इंडिया, द सन विल सेट इन द अनदर कंट्री वेयर इट विल बी ahead of the 12 आवर्स ऑफ द इंडिया। ये हमारा सब डिफरेंस हो गया। ये सब हमारे क्या है, ये ग्लोब की थोड़ा हमारे पास क्या है, सिंपली इंफॉर्मेशन है। तो आपके पास ग्लोब नहीं है, सिंपली आप छोटा सा ग्लोब है, तो आप उससे आप अपने साथ क्या कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर ग्लोब आपके पास नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, इस ग्लोब को नहीं, आपको एटलस एक होती है, उस एटलस में आप क्या, ये सब चीज़ें देख लेना। आप देख के क्या करना, थोड़ा आइडिया लगाना, इंडिया कहाँ पर है, ये हमारा कॉन्टिनेंट है, डिफरेंट है। ये हमारा इंडिया क्या है, ये हमारे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है मुझे, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और ये हमारा क्या हो गया, ये अमेरिका कॉन्टिनेंट है। अमेरिका कॉन्टिनेंट क्या हो गया, ये नीचे यहाँ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ऊपर को हो गया, साउथ अमेरिका किधर को होगा, नीचे को होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, नॉर्थ क्या होगा, ऊपर को होगा। इस वाला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया है, इंडिया कौन सा पार्ट में आता है, एशिया में आता है। इंडिया से इधर को क्या आता है, यूरोप आता है। यहाँ क्या होगा, यूरोप होगा। और यूरोप से फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये भी सब क्या हो गया, यूरोप का भाग। ये भी हमने ये इसको अफ्रीका का दिया, इंडिया से लगा हुआ ही अफ्रीका है। ये हो गया हमारा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये क्या है, हमारे मेजर कॉन्टिनेंट हैं। इससे अलावा इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। यहाँ क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया। इससे अलावा फिर हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट ऊपर को हो गया, सॉरी आर्कटिका है ऊपर को, अंटार्कटिका कहाँ हो गया, इसके सीधे यहाँ नीचे होगा। ये हम थोड़ा क्या हो गया, ग्लोब के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इतना हो गया है ना कॉन्टिनेंट। अब उसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं, वाटर बॉडीज आ जाते हैं। इंडिया है तो इंडिया के नीचे क्या लिखा है, इंडियन ओशियन लिखा है। क्या लिखा है, इंडियन ओशियन लिखा है। और वैसे ही क्या होगा, अब चाइना के आसपास, जैसे यहाँ जापान है, चाइना है, अब यहाँ लिखा है क्या, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन लिखा है। क्या लिखा है, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन। कहाँ है नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन, यहाँ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लेफ्ट साइड में है। अमेरिका कॉन्टिनेंट के लेफ्ट साइड में है नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन। फिर इसके नीचे लिखा है जो साउथ अमेरिका के लेफ्ट साइड को है, ये साउदर्न पैसिफिक ओशियन लिखा है यहाँ पर, साउदर्न पैसिफिक ओशियन। इससे अलावा हम देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशियन आ गया, अटलांटिक ओशियन। अब अटलांटिक ओशियन कहाँ पर है, ये हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लेफ्ट साइड क्या है, अपर पार्ट में क्या हो गया, ये इसके चलो लेफ्ट साइड इसमें क्या है, साउथ अटलांटिक ओशियन लिखा है यहाँ पर। क्या है, साउथ अटलांटिक ओशियन। अब अफ्रीका के ऊपर क्या है, यूरोप का थोड़ा भाग है। इसका भाग है यूरोप का। यूरोप के लेफ्ट साइड कौन सा कॉन्टिनेंट होगा, यहाँ देखो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। कौन सा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यह होगा, यूरोप हो गया। अब फिर यहाँ पर देखें इंडियन ओशियन की हमने बात कर ली है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन की बात कर ली है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के नीचे भी कुछ है करके, यहाँ एक चीज लिखी है, ये लिखा है ऑस्ट्रेलिया के नीचे होना चाहिए अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एक हुआ करता था, यहाँ पर अंटार्कटिका ओशियन भी होता है। ओके, विच इज नोन एज द डेड कॉन्टिनेंट और नो मैंस लैंड एरिया, ये कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ इतना ठंडा होता है, पूरा वो क्या होता है, बर्फ जमा रहता है और पूरा सॉल्टी एरिया, तो वहाँ कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये हमारा क्या था, सिंपली एक ग्लोब की हम बात कर रहे थे। तो आज हमारे पास ग्लोब के बारे में बहुत जानकारी होगा। अब जैसे जैसे हमें क्या हो जाएगी, अलग अलग क्या होंगे, इसके बारे में कुछ चर्चा आती रहेगी, तो हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। और हाँ, अब हमने कहा था कि जो इंडिया का ऊपर मैप है, कहा था इंडिया में हम क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ की हम बात कर रहे थे। तो नॉर्थ इंडिया हमारे ये हो गया ऊपर को, साउथ इंडिया ये नीचे को हो गया है। और इससे अलावा भी हम क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे अदर मैप हैं, तो मैप की हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे आप लोगों के साथ और चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। आज हमने ये थोड़ा ग्लोब के बारे में डिस्कस कर लिया है, और आगे जो हमारे चैप्टर में चीज़ें बची हैं उन्हें हम डिस्कस करते रहेंगे। सही है, तो आज तो हमारा मैप भी हो गया, और जो हमने कल चीज़ें डिस्कस की थी उनको भी थोड़ा पढ़ लेना। बाकी जो हमारा आपका जो टॉपिक था
उसको हम कल को आगे बढ़ाएंगे। आपने क्या करना है, फिलहाल इसी में से, इसी में देख करके आपने सब चीज़ें क्या करनी है, आगे बढ़ानी है। थोड़ा आप रिविजन कर लेना कल की पढ़ी हुई, कोई डायग्राम बनाना, कुछ आज क्या करना, आप ये मैप को ग्लोब देख लेना, ग्लोब की हेल्प से क्या करना, आपको अगर कोई एटलस है तो फिर आपकी प्रीवियस क्लास की उसमें देखना, कोई जनरल एटलस जैसी भी एटलस होगी उसमें ये चीज़ें सब आपको मिल जाएंगी। ओके, सो थैंक्स फॉर टुडे।